Good morning, students. Today's thought: there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. अर्थात कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच ऐसा बनाती है। हम लोग जैसा विचार करते हैं, जैसा हम लोग अपने मन में जैसी भावना लेके आते हैं, वो चीज़ हमें वैसे ही दिखाई पड़ती है। कोई चीज़ अच्छा या बुरा, कि कोई भी इंसान बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं होता है। ना वो इंसान होता है, ना कोई चीज़ होती है, ना हमारा कोई सब्जेक्ट होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश साइंस में बहुत हार्ड लग रहा है और सब्जेक्ट्स को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह हर इंसान, हर चीज़, उसी तरह हर सब्जेक्ट, हर विषय का भी अपना एक महत्व होता है। किसी को हमें बहुत महानता, हम लोग किसी को बहुत महानता दे देते हैं, यानी कि किसी को बहुत ऊपर स्थान दे देते हैं और किसी चीज़ को बहुत नीचा का स्थान देते हैं। यह हम अपने सोच के आधार पर देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें नहीं चाहिए। ठीक है। आज का कोड है एमपीएस 51। ओके, एमपीएस 51। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक की पढ़ाई हो चुकी है। मुझे आशा है कि सारे बच्चे 5 तक का कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि बहुत कम बच्चे अपना वर्क भेजते हैं। वर्क देख के मुझे बहुत निराशा होती है बच्चों, कि इतनी मेहनत से सब टीचरें अपना वर्क करवा रही हैं और आप लोग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में उसको राइट नहीं कर रहे हैं। जब राइट नहीं कर रहे हैं तभी संडे को वर्क भेज भी नहीं रहे हैं और हम लोगों को वर्क मिल भी नहीं रहा है। बहुत कम बच्चे को वही सेम बच्चों का वर्क मिलता है और नए बच्चे कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। सारी टीचरें बार बार कह रही हैं कि अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपना कार्य पूरा कीजिए। पता नहीं आप लोग को कब समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है। एक बार हमारा विशेष अनुरोध और है आप लोगों से कि अभी भी आप लोगों के पास समय है और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। आज हम लोग चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव शब्द सुनने से ही मन में एक उत्साह का अनुभव होता है ना। चाहे वो कागज़ की नाव हो, चाहे वो लकड़ी की नाव हो, जो पानी में चलती है, इस पार से उस पार तक लेके जाती है। और कागज़ की नाव तो हम लोग अपने घर में भी बना सकते हैं। और प्राय सारे बच्चे जब बाल्यावस्था में होते हैं और बारिश होती है, घर पर पानी भर जाता है, चाहे वो घर पे हो, चाहे किसी टब में भी हम लोग उसको, बारिश नहीं भी हो रही तब भी हम लोग उसको टब में भी उसका आनंद ले सकते हैं। बड़े से टब में पानी भरा होता है तो हम लोगों का मन यही करता है कि एक नाव बनाकर उस पर छोड़ दिया जाए और वह नाव गोल गोल नाचती रहे। उसी तरह जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में हमारे घर के नीचे, सड़क पर या घर के बाहर आंगन में कहीं पर भी जब पानी भर जाता है तब मन यही करता है कि एक छोटी छोटी कागज़ की नाव बनाई जाए। अगर हम लोगों को कागज़ नहीं भी मिलता है तो हम लोग अपने कॉपी के पेज भी फाड़ लेते हैं। हालांकि मना किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से सारे बच्चे अपनी बाल्यावस्था में ये कार्य ज़रूर किए होंगे कि मम्मी पापा जितना भी डांट रहे हैं, लेकिन एक पेज तो फाड़ के नाव बनाए ही होंगे अपनी लाइफ में। मैंने खुद भी बनाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसका एक अलग ही आनंद मिलता है कि अपने हाथ से बनाया हुआ एक कागज़ की नाव अगर पानी में उसको हम लोग छोड़ते हैं और वो सही तरीके से तैरने लगती है तो यह देख कर के मन बहुत खुश हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी इसी चीज़ को दर्शाया गया है। भाई और बहन दो लोग हैं और बहन भाई को बुलाते हुए यही कह रही है कि भैया तुम जल्दी से आओ और एक कागज़ की नाव बनाओ और कागज़ की नाव बनाकर उसे पानी में छोड़ दो, फिर देखो वो कैसे तैरता है।
आइए हम लोग इस चैप्टर में आगे बहन भाई से क्या क्या कह रही है, किस तरह उससे उत्साहित कर रही है, अपनी आलस को छोड़कर नाव बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनका नाम है हरि कृष्ण दास गुप्त। उन्होंने, जाहिर सी बात है, जब उन्होंने इस कविता को लिखा है तो कभी न कभी इसका आनंद भी उठाया होगा। हो सकता है कि ये उनके बाल्यकाल का ही कविता हो, है ना। उनकी बहन ही इस कविता को बता रही हो और वो आलस, जो एक भैया है आलसी भैया, वो हरिशंकर प्रसाद गुप्त ही हों, ऐसा भी हो सकता है। या उन्होंने किसी को देखा हो कविता लिखते लिखते, बारिश होती हो, खिड़की के बाहर बैठे हो, खिड़की के अंदर बैठकर बाहर के दृश्य को देख रहे हो, भाई बहन कैसे आपस में नाव का आनंद ले रहे हैं, या देखते हुए भी वो कविता लिख सकते हैं। तो ये उनकी ही लिखी हुई कविता है। आइए उसे हम लोग पढ़कर उसका आनंद लें। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भरकर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब बढ़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बहन अपने भाई को बुलाते हुए कह रही है कि भैया तुम जल्दी से आओ और एक नाव बनाओ, नाव बनाकर उसे पानी में छोड़ दो, क्योंकि ऊपर अभी आसमान से बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल पूरा काला छाया हुआ है और अभी खूब बारिश होगी और पानी भर जाएगा। जैसे लगता है कि सारे समुद्र का पानी यहाँ हमारे घर के पास आकर भर जाएगा। तब उस भरे हुए पानी में पहले से अगर नाव बना हुआ रखा रहेगा हमारे पास, तो हम उस भरे हुए पानी में अपनी नाव को तैराएंगे। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ऐसा रस का सागर तुम भर के लेके आओ, भैया तुम जल्दी से आओ, देर मत करो। उसका यह भी सोचना है कि पानी जब बरसेगा तो पानी बहुत भर जाएगा। इतना उसे विश्वास है कि पानी बहुत भर जाएगा और जो लंबी चौड़ी सड़कें हैं उसको पूरा पानी से भर देगा। भरने के बाद सारी नदी नालों का पानी यहाँ हमारे घर के पास भर जाएगा, जिसमें हम लोग अपने नाव को चला सकते हैं। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। उसका कहना है कि भैया तुम जल्दी से आओ और मेरी गुल्लक को मत टटोलो, क्योंकि मेरी गुल्लक बहुत हल्की है। क्योंकि हल्की यानी अर्थात उसमें पैसे नहीं हैं, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आप अपनी गुल्लक को टटोलिए और उसमें से पैसे निकालिए, क्योंकि आपकी गुल्लक भरी है, इसलिए वह बहुत भारी है और आपकी भारी गुल्लक से बहुत पैसे मिल सकते हैं। इसलिए आप अपनी गुल्लक को टटोलिए और उससे पैसे निकालिए। मेरी गुल्लक को छोड़ दीजिए क्योंकि वो बहुत हल्की है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर बाज़ार से जल्दी से जाइए, बाज़ार में जाइए और जल्दी घर आइए। देखिए बाज़ार से क्या लाने के लिए कह रही है बहन। ले आओ कागज़ चमकीला, हरा लाल या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया से क्या कह रही है? पैसे लेके बाज़ार जाने के लिए किस लिए कह रही थी बहन? इसलिए कह रही थी कि भैया तुम जल्दी से पैसे लेकर बाज़ार जाओ और वहाँ से रंग बिरंगी कागज़ लेके आओ, क्योंकि सादा नाव बनाने से अच्छा रंग बिरंगा नाव
ज़्यादा आकर्षित लगता है। पानी में जब रंग बिरंगे नाव तैरेंगे तो उसकी बात कुछ और ही होगी। इसलिए भैया आप जल्दी से जाओ बाज़ार पैसे लेकर के, वो भी अपनी गुल्लक से निकाल कर, क्योंकि आपकी गुल्लक भारी है और उसमें ज़्यादा पैसे हैं। उसी को लेकर जाओ और उसमें से रंग बिरंगे कागज़ लेके आओ। कौन कौन रंगों के? लाल, हरे, नीले, पीले। इस रंग के कागज़ लेके आइए और उससे ही रंग बिरंगा हम नाव बनाएंगे। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। उसका कहना है कि अभी पानी पूरा भर जाएगा। जब पानी यहाँ बरसेगा और पूरा पानी भर जाएगा तो छप 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 सब जगह से आवाज़ आने लगेगी। बूंदें जो हैं वो आपस में टकराएंगी तो कैसी आवाज़ें आएंगी? छप 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 आएंगी। तो हमारी आँख, इतना पानी भर जाएगा कि हमारी आँखें भी ऊपर नीचे होने लगेंगी उस लहरों को देखने के लिए। उस लहरों में हम अपने नाव को बढ़ाएंगे, बना करके रंगीन रंगीन कागज़ों से नाव को उस पानी में डालेंगे और वो नाव आगे बढ़ेगी, जिससे देख करके मन जो है प्रफुल्लित, हर्षित हो जाएगा, यानी कि मन बहुत खुश हो जाएगा। ऐसी स्थिति तुम मेरे भैया लाओ, और यानी कि तुम भैया जल्दी आओ। क्या कहते हैं? मेरे क्या बस का? क्यों तब फिर या किसके बस का? खोट अभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब बहन क्या कह रही है? क्या कहते हो? क्या ये मेरे बस का है? तो भैया कह रहे हैं कि अब ये मेरे बस का है। क्यों तब फिर या किसके बस का? बहन कह रही तब ये किसके बस का है? खोट सभी है, सभी बात में आपके खोट है। खोट ना आप में है ना हम में है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कुछ कुछ कर रही हूँ, आप तो पूरे आलसी बन के बैठे हो। इसलिए आप अपनी आलस को छोड़िए और आलस छोड़कर एक फुर्तीला इंसान बन जाइए और जल्दी से जाकर के कागज़ ले आइए। पानी बरसने वाला है, जल्दी से चमकीला कागज़ से तरह तरह के रंग बिरंगे नाव बनाऊंगी। नाव बनाकर उस पानी में डालूंगी और हमारे नाम का नाव पानी में बहते हुए बहुत आगे तक चला जाएगा, जिसे देखकर हमारा मन बहुत हर्षित होगा। इतनी सारी तमन्नाएं हरिशंकर गुप्त ने अपनी कविताओं में की है। अपनी भावनाओं को एक छोटी सी लड़की के मन में डाला और इस कविता को उन्होंने लिख डाला। ऐसी स्थिति हम सब के मन की होती है। हम लोग हर कोई जब पानी बरसता है तो मन में यही सोचते हैं कि छोटी छोटी नाव बनाकर हम लोग पानी में उसे तैराएं और बहुत आगे तक जाएं, इसे देख कर के मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस समय वाकई बारिश का मौसम है। सबके घर के सामने आंगन में पानी भर ही जाता होगा। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग छोटी छोटी नाव बनाइएगा। उसमें से कुछ नाव तो आप लोग पानी में तैरा कर उसका आनंद लीजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी नाव रंगीन कागज़ से, वाइट कागज़ से मत बनाइएगा, रंगीन कागज़ से, किसी भी कलर के कागज़ से, मैंने कह रही कोई भी एक, चाहे ग्लेस पेपर से ही बनाइएगा। बना करके अपनी कॉपी में नेम लिख करके और इस कागज़ की नाव को चिपकाइएगा। ठीक है, ये भी आपका एक होमवर्क है। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन कविता आपको कॉपी में राइट करना है। तो 10 लाइन कविता आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा और एक रंगीन कागज़ से बनी हुई नाव को चिपकाइएगा। ठीक है, 2 वर्क हो गया। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर करना है, तुमने बरसात पर
पहले भी तुमने बरसात पर पहले भी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे इस जगह में नीचे पर लिखिएगा। ठीक है, चाहे वो 4 लाइन की हो, 8 लाइन की हो, 10 लाइन की हो, जितनी भी लाइन की कविता आप लोग को लर्न होगी। छोटे भाई बहनों की किताब में देखिएगा, वर्षा के ऊपर में बारिश के ऊपर विषय बारिश हो, इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई कविता होगी, उस कविता को यहाँ बुक में राइट कीजिएगा। ओके, कॉपी में नहीं, बुक में। अच्छा, इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 का ये एक्सरसाइज है सचमुच। पानी सचमुच खूब बढ़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। ठीक है, मैंने यहाँ वाक्य बना के दिया है, आपको यही देख करके राइट करना है। सचमुच बादल घिर आए हैं, सचमुच पानी जमकर बरसा। ओके, सचमुच एक ऐसा शब्द है जिससे हमें वाक्य बनाना है, तो वाक्य में सचमुच शब्द आना चाहिए। ओके, ये आपको फेयर कॉपी में करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो भी आपको फेयर कॉपी में करना है। ये है काम वाले शब्द। देखिए, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। इस कविता से ही ये सारे शब्द छांटे गए हैं और मैंने छांट के लिखा है। देखिए, बनाओ, आओ, लाओ, लहराओ, खोलो, टोलो, टटोलो, हरसाओ, पाओ। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं ये क्रिया के शब्द हैं, यानी कि इसे काम वाले शब्द कहते हैं। ये भी आपको कॉपी में राइट करना है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इस कविता की 10 पंक्ति आपको कॉपी में, पेयर कॉपी में राइट करनी है। एक नाव बनाकर, रंगीन कागज़ से नाव बनाकर चिपकाना है। 2 वर्क हो गया। तीसरा वर्क ये है, ये एक्सरसाइज पेज नंबर 48 का एक्सरसाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपी में करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 डालकर, एक्सरसाइज नंबर 2 डालकर ये कॉपी में करना है, पेज नंबर 50। ओके, और बुक में करने के लिए सिर्फ एक वर्क है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 47 में यहाँ पर आपको कविता लिखना है। चाहे वो 4 लाइन की लिखिए, 8 लाइन की लिखिए, 10 लाइन की लिखिए, जितने लाइन की आपको मिल जा रही है, आपको लर्न हो जाएगी, उतने लाइन की आप लिखिएगा। ओके, ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।